लेजेंडरी एक्टर प्राण के बहुत सारे दरिया दिली के किस्से हैं। आज हम आपको उन्हीं दरिया दिली के किस्सों में एक किस्सा सुनाने जा रहे हैं। मगर आपको बताते चलूं कि रियल लाइफ में प्राण साहब को जितना निर्दय, खतरनाक और जालिम दिखाया जाता था, रियल लाइफ यानी उनकी निजी जिंदगी में प्राण साहब उस इमेज के बिल्कुल विपरीत थे। अगर हम प्राण साहब की दरिया दिली की बात करें तो दोस्तों, एक जमाने में बॉलीवुड के एक निर्माता यश जौहर प्राण साहब के पास आए थे। वही निर्माता जो धर्मा प्रोडक्शन कंपनी के मालिक थे और इस समय पे उनके बेटे करण जौहर उसी कंपनी को चलाते हैं। यश जौहर ने प्राण साहब को अपनी एक फिल्म का स्क्रिप्ट सुनाया। फिल्म का स्क्रिप्ट सुनने के बाद जब प्राण साहब ने यश जौहर को फिल्म को करने के लिए हामी भरी तो यश जौहर ने अपना दुखड़ा सुनाते हुए प्राण साहब को ये कहा कि हाल ही में मेरी एक बड़े बजट की फिल्म फ्लॉप हुई है और वो बड़े बजट की फिल्म थी दुनिया, जिस फिल्म में दिलीप कुमार ने बतौर मेन लीड काम किया था। इसीलिए उन्होंने प्राण साहब से कहा कि मेरे पास इस वक्त उतने पैसे नहीं हैं कि मैं आपको इस फिल्म के फीस दे सकूं। हमारी जेल से संगीन कैदी जो बाहर गया है, उसने तुम्हारे दरबार में दुआ मांगी है, तो यही दुआ मांगी है कि अगर दोबारा जेल जाए तो रघुवीर सिंह सेठ रूपचंद से कहना कि रुपया तैयार रखें। हमारी लंका में सोने की कमी नहीं है। यश जौहर की आर्थिक स्थिति देखकर प्राण साहब ने भी दरिया दिली दिखा दी और उनसे कहा कि वह अपनी फीस की चिंता ना करे और जब भी उनके पास पैसे हो तो उन्हें भुगतान कर दे। प्राण साहब की ये बात सुनकर यश जौहर भी बहुत ही ज्यादा खुश हुए, मगर दुर्भाग्य से फिल्म मुकद्दर का फैसला बॉक्स ऑफिस पर एक डिजास्टर साबित हुई। आज हमको आदमी की पहचान हो गई, जिंदगी से मुलाकात भी आसान। पैसा कमाना तो दूर की बात, इस फिल्म में यश जौहर को एक भारी नुकसान उठाना पड़ा और इसी के साथ प्राण साहब के पैसे भी बकाया रह गए। पर आए लोग आराम से बैठकर खा सके, इसके लिए हमारी बहन होटल जाएगी? सिर्फ इसलिए नहीं भैया। मगर यश जौहर जो कि अपने काम के प्रति समर्पित थे, उन्होंने एक और फिल्म बना डाली और उन्होंने उस जमाने के टॉप टैलेंट अमिताभ बच्चन के साथ एक फिल्म बना डाली जिस फिल्म का नाम अग्निपथ था। दुर्भाग्य से इस फिल्म को भी बॉक्स ऑफिस पर मुंह की खानी पड़ी और ये फिल्म भी फ्लॉप हो गई। यश जौहर जिनके पिछली 2 फिल्मों के फ्लॉप होने के घाव अभी तक ताजा थे, उनके करियर और आर्थिक स्थिति पर और एक बड़ा घाव लग गया अग्निपथ फिल्म के फ्लॉप होने के बाद। ये देखा? हाँ, आज शाम 6 बजे मौत के साथ अपना अपॉइंटमेंट है। अपॉइंटमेंट। उसके बाद यश जौहर ने यह सोचा कि वह अपनी फिल्मों में खाली नए जमाने के टैलेंट और स्टार्स को कास्ट करेंगे और उसी के साथ यश जौहर ने महेश भट्ट के निर्देशन में शाहरुख खान को कास्ट किया फिल्म डुप्लीकेट के लिए। तो है होश हमारे होने को है हमको मोहब्बत। मगर फिल्म डुप्लीकेट का इतना बुरा हाल होगा इसके बारे में कभी उन्होंने सोचा ही नहीं था और अन्य फिल्मों की तरह फिल्म डुप्लीकेट भी बॉक्स ऑफिस पर एक डिजास्टर साबित हुई और गमों का सिलसिला अभी तक थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। लगातार 4 बड़ी फिल्में और वो भी बड़े स्टार कास्ट के साथ फ्लॉप होने के बाद यश जौहर बैंकरप्ट होने वाले थे। अब यश जौहर के पास करो या मरो जैसी सिचुएशन आ चुकी थी और मरता क्या ना करता, किसी अन्य निर्देशक का फीस देने में असमर्थ यश ने अपने ही बेटे करण जौहर की पहली डेब्यू मूवी में अपने पैसे लगा दिए। मैं वापस नहीं आ रही राहुल। कॉलेज छोड़कर जा रही है तुम? मुझे छोड़कर जा रही है? और इस फिल्म का निर्देशन उन्हीं के बेटे करण जौहर कर रहे थे। करण जौहर की डेब्यू मूवी का नाम कुछ कुछ होता है था और ये फिल्म जब रिलीज हुई तब कुछ ऐसा हुआ जिस चीज की यश जौहर ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक ब्लॉकबस्टर साबित होती है और यश जौहर का गवाया हुआ सारा पैसा उनको वापस मिल जाता है इस फिल्म के जरिए। और ये फिल्म 18 वर्ष में यश जौहर की पहली हिट थी। फिल्म की कमाई शुरू होने के बाद यश जौहर ने सबसे पहला काम जो किया वो ये था कि वो प्राण साहब के घर गए और उन्हें उनकी फीस का भुगतान कर दिया और साथ में उनसे माफी भी मांगी कि उनका भुगतान करने में उनको 11 साल लगे और इस लंबी अवधि के दौरान कभी भी पैसे नहीं मांगने के लिए उन्हें धन्यवाद भी किया।
दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना आपकी अपनी चैनल क्रिएटिव लाइफ। मिलते हैं अगले ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।